अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। बहुत सारे व्यूअर्स के मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें कि वो पूछते हैं तो व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है और कैसे काम करता है। तो इस आज की वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले है व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, हाउ ऑर्डर ब्लॉक हैज़ फॉर्म, ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद एक न्यू कमर्स को, जो न्यू ट्रेडर्स है, उसको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा होगा आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हाई स्विंग की और लो स्विंग की। अब ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हमने हाई स्विंग भी देख लिया, लो स्विंग भी देख लिया, लेकिन हर ट्रेडर्स को जो मेन चीज़ होती है वो है एंट्री पॉइंट। अब इसमें वो एंट्री कैसे ले, अपनी ट्रेड को कैसे विन करे और किस टाइम वो एंट्री ले ताकि उसके ट्रेड में लॉस ना हो। अब एंट्री लेने के बाद उसने एक प्रॉफिट जनरेट किया। अब लेकिन उसका सेकंड उसका जो क्वेश्चन होगा या पॉइंट होगा वो होगा एग्जिट पॉइंट, कि अब वो अपने ट्रेड में से एग्जिट कैसे हो, वो हम देखेंगे फिबोनाची की हेल्प से। आज की ट्रेड में जो हमने कंटेंट्स डिस्कस करने हैं वो मैंने आपके सामने मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसकी प्रैक्टिकल के लिए हम जाएंगे चार्ट पे। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है वो है USD/JPY वीकली चार्ट, उसका टाइम फ्रेम है वीकली, जो कि जहाँ मेरा माउस सिस्टम कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है USD/JPY पेयर का नाम है, वीकली उसका टाइम फ्रेम है। ये हमारे सामने एक चार्ट खुला हुआ है। यहाँ से देखेंगे ट्रेड इंपल्स वेव में बुलिश जा रही है, फिर इसके बाद सेल हुई, फिर बुलिश में गई। अब यहाँ पे जाके इसने एक विक बनाई जो कि स्टैंड अलोन विक है। बिल्कुल इसी तरह की विक एक नीचे बनी। स्टैंड अलोन विक जो होती है वो हाई स्विंग और लो स्विंग की आइडेंटिफिकेशन होती है। ऐसी विक जिसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई विक उसके बराबर ना हो बल्कि उससे नीचे हो, दैट इज द स्विंग पॉइंट। अगर वो विक बनेगी अगर आपने बुलिश आपका चार्ट जा रहा है वो सबसे टॉप पे जाके बनेगी तो वो होगा हाई स्विंग। इसी तरह वो सेल पे आई ट्रेड और आके नीचे बनी। अब ये विक आप देखेंगे ये स्टैंड अलोन विक है, इसके राइट और लेफ्ट पे कोई विक नहीं बनी। मैं इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए ये मैंने बॉक्स इंसर्ट किया, जिसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा। इसका मतलब हमने ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए ये पॉइंट हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा हाई स्विंग और लो स्विंग। अब यहाँ पे आके लो स्विंग हो गई, यहाँ से ट्रेड ने दोबारा ऊपर बुलिश की तरफ रिट्रेस किया, लेकिन फिर एक कैंडल बनी जिसने बीयरिश नीचे रिट्रेस किया एज ए सेलर। जब इस पॉइंट पे आएंगे तो ऐसी दो कैंडल जो कि कंसेक्टिवली बीयरिश हों और उसके बाद इन दो कैंडल्स के बाद एक कैंडल बने जो बुलिश इंगल्फिंग हो। बुलिश इंगल्फिंग से मुराद जो कि आपकी फर्स्ट कैंडल से ऊपर जाके बंद हो। अब यहां देखिए ये सारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो सारी फुलफिल हो रही। हाई स्विंग, लो स्विंग, ट्रेड ने रिट्रेस किया, दोबारा बीरिश बनी और दो कैंडल मुसलसल बन रही है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल एनगल्फिंग बनी। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे मेन चीज आती है हमारा एंट्री पॉइंट। अब इन्हीं दो कैंडल्स को देखेंगे जो कि बीरिश है। इसका फर्स्ट कैंडल का आपका ओपनिंग, ये कैंडल जहां से ओपन हुई
अगर आपको इसको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि इसके आपने किस जगह पे इंसर्ट करनी है, तो आप जाएंगे डाटा विंडो, इस कैंडल के ऊपर अपना माउस कर्सर लाएंगे तो आपका ओपन प्राइस आ गया 146.39। आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को एग्जैक्ट उस जगह पे इंसर्ट करेंगे जो कि इस कैंडल का बॉडी ओपन है। यहाँ पे आप जब कैंडल इस लेवल को क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोज होगी तो आप इसको एज ए बुलिश आप इसमें एंटर हो सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 146.39 के बाद इस कैंडल की ओपनिंग लेवल के बाद आप एज ए बायर एंटर होंगे। अब जब आपने बाई की ट्रेड ले ली तो आपने देखा कि इसके बाद 1 वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और इसी तरह ये इस यहाँ तक ये एज ए बुलिश ये सारी ट्रेड जा रही है। अब यहाँ से आप एंटर तो हो गए, अब आपको ये नहीं पता कि आपने एग्जिट किस जगह पे करना है। उसके दो रूल हैं। सबसे पहले जो हाई स्विंग है उसकी दोबारा उसी लेवल पे हम जाएंगे जहाँ ये मेरा माउस का सिस्टम है। ये हाई स्विंग बनने से पहले कोई भी कंसेक्यूटिव जो कैंडल बननी होंगी वो 1, 2 है या 3 है, उसकी सबसे जो पहली कैंडल होगी उसकी ओपनिंग टाइम प्राइस पे जाएंगे। फिर हम दोबारा इसी कैंडल पे अपना मैं कर्सर लाऊंगा और इसका ओपनिंग प्राइस देखेंगे। ओपन प्राइस है 156.81। यहाँ मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। ओह सॉरी, ये इस जगह में ये आपका जहां मेरा सिस्टम कर्सर मूव कर रहा है ये आपका ऐसे एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अब आपने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। अब आपको ये समझ आ रही कि अब इस कैंडल की ओपनिंग के प्राइस के पास ये कैंडल आ गई है। अब यहाँ से आप एग्जिट ले लेंगे। जो ट्रेड आपने एज ए बुलिश ली थी वो यहाँ पे आके आप एग्जिट करेंगे। मैं इसको 70 रखता हूँ। यहाँ पे आके आपने इसको एग्जिट कर दिया। अब ये इसमें एक हम चीज़ें देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। उसका मैंने आपको बताया कि आपकी हाई स्विंग की जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रेड कैंडल होंगी उसकी ओपनिंग प्राइस से आप इसको अपना टीपी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं है तो फिर आप फिबोनाची की हेल्प से क्या कर सकते हैं। ये आपने फिबोनाची ली, हाई स्विंग और लो स्विंग। यहाँ पे आके जो एक ट्रेड के रिट्रेसमेंट के लेवल है वो 61.8 है, 70.6 है और अगेन 78.6 है। जब ये कैंडल 78.6 के पास पहुंचेगी तो आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे और अपना प्रॉफिट अच्छा जनरेट करेंगे। इसमें आपको लॉस के चांस नहीं है और ये सारा जो ट्रेड है ये विदाउट एनी इंडिकेटर, एनी मूविंग एवरेज, कुछ भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने हाई स्विंग, लो स्विंग, उसके बाद कंसेक्यूटिव जो 2 कैंडल बनेगी उसको देखना है और आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैं आपको बताऊं, सपोज कि अगर आपने फिबोनाची को हाई स्विंग और उस टाइम जो करंट लो स्विंग से लिंक किया तो इसका जब ये दोबारा ट्रेस करेगी और मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकती है
तो वो